तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में सभी व्रतों के 12 व्रत सम्यक्त और संलेखना के अतिचारों का वर्णन पूरा हुआ और आचार्य ने कहा था कि इस तरह जो निर्मल अर्थात अतिचार रहित व्रत संलेखना और सम्यक्त को धारण करते हैं वे शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आज अब नया अधिकार शुरू हो रहा है तप का या मुनियों के चारित्र का। आइए तप की क्या महिमा है, तप क्या है उसको देखते हैं। चारित्रांतर्भावात् तपोपि मोक्षांगमागमे गदितम् अनिगूहित निज वीर्यैः तदपि निषेव्यं समाहित स्वान्तैः बोलिए। चारित्रांतर्भावात् तपोपि मोक्षांगमागमे गदितम् अनिगूहित निज वीर्यैः तदपि निषेव्यं समाहित स्वान्तैः। चारित्र अंतर्भावात्, चारित्र के अंतर्वर्ती होने से अर्थात तप को भी चारित्र में गिना जाता है। तो चारित्र के अंतर्वर्ती होने से तपः अपि तप को भी मोक्षांगम मोक्ष का अंग है ऐसा आगम में गदितम कहा गया है। तप चारित्र के अंतर्गत आता है, इसलिए तप को भी मोक्षांगम ये मोक्ष का अंग है ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए अनिगूहित बिना छिपाए निज माने अपनी वीर्यैष मतलब वीर्य को अपनी शक्ति को बिना छिपाए तदपि माने फिर भी निषेव्यम सेवन करने योग्य है समाहित स्वांत ही जिनका अंतरंग अत्यंत सावधान है अर्थात सावधान चित्त वाले पुरुषों के द्वारा। जो बहुत सावधान है, जो अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति के संबंध में बहुत सावधान रहते हैं, जिनका हर आचरण आगम के अनुसार हो ऐसा विचार रहता है, ऐसे लोगों के द्वारा तदपि इसलिए वह तप भी सेवन करने योग्य है। फिर देखें, चारित्र में चारित्र के अंतर्वर्ती होने से अर्थात तप को भी चारित्र के अंदर गिना जाता है। तो चारित्र के अंतर्वर्ती होने से तप भी मोक्ष का अंग आगम में कहा गया है। तप करना भी मोक्ष का अंग है, मोक्ष प्राप्ति में कारण है। इसलिए अनिगूहित बिना छिपाए निज वीर्य ही अर्थात अपनी शक्ति को तदपि इसलिए इस कारण से समाहित स्वांतयी सावधान चित्त वाले पुरुषों के द्वारा
तप भी सेवन करने योग्य है। तप क्या है? चारित्र में आता है। चारित्र में आने के कारण ये भी मोक्ष का अंग है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। इसलिए जो सावधान चित्त वाले पुरुष हैं वे इसका अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति को बिना छिपाए सेवन करते हैं। सेवन करना चाहिए। पंडित जी, तप की परिभाषा क्या है? जिस प्रकार अशुद्ध सोने को तपा तपा करके शुद्ध बनाया जाता है, अतः जिसके द्वारा अशुद्ध आत्मा को शुद्ध बनाया जाए, जिसके द्वारा आत्मा तपती हो, उसे कहते हैं तप। अथवा ये भी समझ सकते हैं, जो कर्म क्षय का प्रमुख कारण है, कर्मों को नष्ट करना है, तो बिना तप के कर्म नष्ट नहीं हो सकते। तो जो कर्म दहन का कारण है, कर्म क्षय का कारण है, आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रमुख कारण है, ऐसा जो तप है, जो तपने की प्रक्रिया है, उसे कहते हैं तप। पंडित जी, तप श्रावक को आवश्यक है या मुनिराज को? जिसको अपनी आत्मा तपानी है, शुद्ध करनी है, उसको आवश्यक है। श्रावक को भी अपनी आत्मा तपानी है और मुनिराज को भी तपानी है। ऐसा नहीं कि श्रावक को आवश्यक नहीं। श्रावक के भी जो 6 आवश्यक हैं, उनमें देखो, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस, तपः, उसमें भी तप दिया गया है। अर्थात तप नित्य करने योग्य कार्य है। इसलिए तप करना श्रावक को भी आवश्यक है और मुनि महाराज को तो आवश्यक है ही, दोनों को आवश्यक है। पंडित जी, तप कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप से तप 2 प्रकार के हैं, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। बाह्य तप वो हैं जो सबको दिखाई पड़ते हैं। अभ्यंतर तप वो हैं जिनकी आत्मा में साधना होती है, बाहर दृष्टिगोचर नहीं होते। अभ्यंतर तप भी 6 प्रकार के हैं और बाह्य तप भी 6 प्रकार के हैं। इसलिए तप के 2 भेद भी हैं और 6 जोड़ लें तो तप के 12 भेद भी बनते हैं। पंडित जी, तप किस प्रकार धारण करना चाहिए? अपनी शक्ति के अनुसार तप धारण करने चाहिए। जैसे मान लो 10 लक्षण के उपवास 10 दिन के उपवास होते हैं, तो 10 दिन के उपवास नहीं लेने। कैसे लेने हैं? पहले 1 दिन का करे, शरीर कहे बिल्कुल ठीक, फिर 2 दिन का, 3 दिन का, जब शरीर कहे हाँ शक्ति तुम में है, तब 5 दिन का करे, और जब 5 दिन का भी आराम से हो जाए फिर 10 दिन का उपवास कर ले। अपनी शक्ति के अनुसार, लेकिन अपनी शक्ति को छिपाए नहीं। तप तपने के लिए हमारी आत्मा, जनरली लोगों की आत्मा पीछे हटती है। हमने ऐसे ऐसे मंदिर देखे हैं, पूजा करने वाले आदमी सैकड़ों हैं, उपवास करने वाला कोई नहीं। अनंत चतुर्दशी का उपवास करना है फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ता। युवा हैं सारे फिर भी आगे नहीं बढ़ते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी शक्ति की परीक्षा करो, घबराने की क्या बात है। हम देखते हैं आचार्य श्री के पास जब चातुर्मास होता है, तब अंत के 2 दिनों में जो जो लोग उपवास 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के करते हैं, वो श्रीफल चढ़ाने आते हैं। मैं सबसे आगे की पंक्ति में बैठता हूँ, तो जो आते हैं मैं उनको देखता जाता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति 10 दिन के उपवास वाले आए, मैं उनसे पूछता हूँ, भैया आपने कितनी बार पानी लिया 10 दिन में? 1 बार भी नहीं। उनका चेहरा, उनकी शक्ल देख के दिल में शक्ति का संचार होने लगता है। जब ये बुज़ुर्ग आदमी 10 दिन का उपवास निर्जल कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए ऐसा नहीं अपने को हम कमज़ोर समझ के बैठ जाएं। तप तपने के लिए अपनी शक्ति की परीक्षा करो और शक्ति के अनुसार आगे बढ़ो, तब बात बनेगी। बिना इसके कर्मों का क्षय नहीं होगा, बिना इसके साधना नहीं बनेगी, बिना इसके समाधि भी नहीं होगी। इसलिए जीवन में तप बहुत ज़रूरी है। तप में प्रवृत्ति करने के लिए हमें तप करने वालों की संगति करनी चाहिए।
अगर मौजी लोगों की संगति करेंगे जो खाते पीते मस्त रहते हैं, हम में कभी तप की भावना नहीं बनेगी। हम तप के लिए साधु संगति करें, उपवास करने वालों की संगति करें, साधुओं के जीवन चरित्र पढ़ें। हमने चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ा। उन्होंने तो अपने साधु के 36 काल में 36 वर्षों में 27 वर्ष उपवास में निकाले। देखो तो सही, 9,938 उपवास शांत सागर महाराज ने अपने जीवन में किए। आज भी आचार्य जी के संग में एक चंद्र सागर महाराज हैं, वो एक आहार एक उपवास ही करते हैं। जब से उनकी दीक्षा हुई है, आज आहार ले लिया तो कल का उपवास फाइनल हो गया, परसों आहार लिया फिर अगला उपवास फाइनल हो गया। उपवास करने से मरते नहीं, तप करने से मरते नहीं हैं, लेकिन हमारी शक्ति ढीली पड़ती है, क्योंकि हम लोग खाने पीने में आनंद मानने वाले हैं। इसलिए साधु संगति करें, तप करने वालों की संगति करें, ताकि हमारा जो शक्ति है उसमें थोड़ा उभार आए। इसलिए अगर आप सावधान हैं तो आपको चाहिए तपों का सेवन अवश्य करें। तप के 2 भेदों में, बाह्य और अभ्यंतर 2 भेदों में, पहले बाह्य तप के 6 भेदों का वर्णन आचार्य अगले श्लोक में कर रहे हैं। देखें, अनशनमवमौदर्यम् विविक्तशय्यासनं रसत्यागः कायक्लेशो वृत्तिः संख्या च निषेव्यमिति तपो बाह्यम् बोलिए, अनशनमवमौदर्यम् विविक्तशय्यासनं रसत्यागः कायक्लेशो वृत्तिः संख्या च निषेव्यमिति तपो बाह्यम्। बाह्य तप 6 कौन कौन से हैं, उनको इस श्लोक में देखिए। अनशनम, अनशन, अवमौदर्य, विविक्त शय्यासन, रसत्याग, कायक्लेश, वृत्ति संख्या, वृत्ति पर संख्यान। हम लोगों ने बालबोध आदि में, तत्वार सूत्र आदि में बाह्य तप और अंतरंग तपों को पढ़ा हुआ है। उन बाह्य तपों की ही चर्चा है। तत्वार सूत्र में है ना, अनशनाव मौदर्य, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक्लेशा बाह्यम तपः। आचार्य ने उसी को श्लोक में लिखा है। ये बाह्य तप निषेव्यम, सेवन करने योग्य हैं। कौन कौन से हुए देखें, अनशन, अवमौदर्य, विविक्त शय्यासन, रसत्याग, कायक्लेश और वृत्ति संख्या अर्थात वृत्ति पर संख्यान। ये बाह्यम तपो, ये बाह्य तप हैं जो निषेव्यम, सेवन करने योग्य हैं। इन बाह्य तपों का श्रावक और मुनि दोनों को अपनी शक्ति अनुसार सेवन करना चाहिए। पंडित जी, अनशन तप कैसे किया जाता है? अनशन 2 शब्दों से बना, अन और अशन, अर्थात भोजन ग्रहण ना करना। भोजन या आहार 4 प्रकार का होता है, खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। खाद्य माने खाया जाने वाला, दाल रोटी आदि। स्वाद्य माने जिसका स्वाद लिया जाए, सौंफ इलायची वगैरह। लेय माने जो चाटा जाता है वो लेय, और जो पिया जाता है उसे हम कहते हैं पेय। 4 प्रकार का आहार होता है। इन चारों प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन नाम का तप है। अर्थात 4 प्रकार के आहार का छोड़ना
आहार बिल्कुल ग्रहण न करना अनशन नाम का तप है। पंडित जी, उपवास वाले दिन अगर पानी ले लें तो अनशन तप नहीं होगा क्या? आचार्यों ने लिखा है उपवास वाले दिन अगर पानी ले लिया आपने तो अनुपवास है, उपवास नहीं। फिर वो अनशन नहीं कहलाएगा क्योंकि आपने एक चीज़ ग्रहण कर ली। यद्यपि अनुपवास कुछ भी नहीं करने वाले से तो बहुत अच्छा है, लेकिन उपवास से वह दूसरी ग्रेड पर आता है। अच्छी बात तो ये है उपवास वाले दिन जल भी ग्रहण ना करें। पंडित जी, अवमोदरीय तप किसे कहते हैं? अवमौदर्य माने भूख से कम खाना। रोजाना की भूख मान लो 4 रोटी की है, आज 1 रोटी खाना, 3 रोटी खाना, 1 ग्रास ही लेके उठ जाना, इसका नाम अवमौदर्य तप है। सामने भोजन रखा हो और कम भोजन करें, इसके लिए बहुत शक्ति रहती है, बहुत मन को मारना पड़ता है, इसलिए इसका नाम भी तप है। भूख से कम खाना अवमौदरी नाम का तप है। पंडित जी, विविक्त शय्यासन तप क्या है? विविक्त माने होता है निर्जन, एकांत। शय्या माने सोना, आसन माने बैठना। यदि एकांत स्थान में जंगल गुफा आदि में बैठकर या सोकर कुछ किया जाता है तो विविक्त शय्यासन नाम का तप है। अर्थात एकांत स्थान में सोना बैठना भी तप में गिना गया है ताकि आत्मा की शक्ति जागृत हो। अकेले में रहने में लोगों को डर लगता है, तो जो एकांत स्थान में सोते और बैठते हैं उनके भी इस तप के कारण निर्जरा होती है। पंडित जी, रस त्याग तप कैसे होता है? रस 6 गिने गए हैं, मीठा और नमक, दूध और दही, तेल और घी। 6 रसों का त्याग कर देना रस त्याग नाम का तप है। जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 1974-75 में फिरोज़ाबाद आगरे के पास चातुर्मास किया था। पूरे चातुर्मास उन्होंने 6 रसों का त्याग रखा। ये है रस त्याग नाम का महान तप है। जो हरी वनस्पति होती है उसको भी रस में माना जाता है, उसका भी त्याग करना रस त्याग में आता है। पंडित जी, काय क्लेश तप कैसे होता है? काय माने शरीर और क्लेश माने शरीर को कष्ट देना। शरीर को कष्ट देना कोई अच्छी बात थोड़ी है, नहीं। अगर शरीर को आराम तलबी बना के रखेंगे तब शरीर एक तरह से हराम खोर हो जाएगा, व्रत उपवास नहीं करेगा, गर्मी सर्दी में तड़फड़ाएगा, सारे काम करेगा। तो क्या करें, शरीर को काय क्लेश, शरीर को कष्ट देते रहना चाहिए। जैसे मैं आज 6 घंटे खड़ा रहूँगा, मैं आज धूप में खड़े होकर और नमोकार मंत्र की माला जपूँगा। इस तरह सर्दी आदि में नदी के किनारे तपस्या करना ये काय क्लेश नाम का तप है। इससे आत्मा संकट सहने की क्षमता वाली बन जाती है। पंडित जी, वृत्ति परिसंख्यान तप कैसे होता है? अर्थात आंखड़ी लेकर आहार के लिए निकलना। आज कोई व्यक्ति अपने हाथ में अष्टद्रव्य की थाली लेकर मुझको पड़ जाएगा, तब तो मैं जाऊंगा, नहीं तो वापस आ जाऊंगा। ये भी बड़ी तपस्या है। अगर कल को कोई नहीं मिला तो जितने मुनि महाराज निकलते हैं, जब मंदिर से बाहर आते हैं आहार लेने के लिए, तब आंखड़ी लेकर निकलते हैं कि ऐसा ऐसा निमित्त मिलेगा तब हम आहार के लिए उसके यहाँ जाएंगे। कभी कभी ऐसे नियम हो जाते हैं जो नियम कभी पूरे नहीं हों तो वापस मुनिराज को लौटना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए उन्होंने ये नियम ले लिया कि आज फलाने व्यक्ति के यहाँ जाना है, वो पड़गाहन करेगा तब जाएंगे, और मान लीजिए वो व्यक्ति उन मुनि महाराज के पीछे पीछे ही चल रहा हो, तब क्या होगा, मुनि महाराज आहार के लिए नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? जिसको पड़गाहन करना था वो तो महाराज के साथ ही साथ चल रहे हैं। तो इस तरह वृत्ति माने
आंकड़ी लेकर चर्या के लिए निकलना वृत्ति पर संख्यान नाम का तप है। और इस तप के द्वारा कभी कभी मुनि महाराजों को 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक आहार नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा तप माना जाता है। पंडित जी, इन तपों के तपने से क्या लाभ होता है? तप करने वाले की, जो इन 6 तपों को तपता है, उसकी आत्मा में शक्ति जागृत होती है। अगर मान लो अनशन करने का अभ्यास नहीं हुआ तो अंत समय समाधि कैसे होगी? समाधि जब भी होती है, हमने कई समाधियाँ देखी, कम से कम 2, 3, 4, 5 उपवास तो होते ही हैं। कहीं कहीं तो 10-10, 12-12 उपवास हमने अंतिम समय करते देखे। अगर अनशन का अभ्यास पहले नहीं किया तो अंत में समाधि नहीं हो पाएगी। इसी तरह अगर कायक्लेश तप का अभ्यास नहीं है तो सर्दी गर्मी परीक्षाओं का सहन कैसे हो पाएगा? इन तपों के तपने से आत्मा की शक्ति जागृत होती है, आत्मा सहन शक्ति वाली बनती है और कष्ट आने पर सहन करने से, समता परिणाम रखने से महान निर्जरा होती है। ये तप निर्जरा के बहुत बड़े कारण हैं। इसलिए एक सूत्र अलग से बनाना पड़ा तत्वार सूत्र में, तपसा निर्जरा च। तप के द्वारा संवर तो होता है, निर्जरा भी होती है। हम गृहस्थों को भी चाहिए कि हम इन तपों का, जो बाई तप है, इनका अभ्यास बराबर रखें। आपने नियम ले रखा है कि अगर देव दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं भोजन नहीं करूँगा। आप गए कहीं और मान लो देव दर्शन नहीं मिला, और अगर आपको अनशन आदि का अभ्यास नहीं है तो अपना नियम आप तोड़ देंगे और बिना देव दर्शन के भोजन कर लेंगे। इसलिए नियमों का पालन अगर करना है तो बाह्य तप करने का अभ्यास अच्छा होना चाहिए। अरे 1 दिन 2 दिन नहीं, कुछ भी हो, जब तक मंदिर दर्शन नहीं करेंगे, नहीं हम आहार लेंगे ही नहीं। इतनी मजबूती कब आएगी? जबकि बाह्य तप का हमें अभ्यास होगा। हम सबको अभ्यास करना चाहिए। घर में जो बच्चे हैं उनको भी अभ्यास कराना चाहिए। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं 8 साल 10 साल के, उनसे कैसे कराएं? उनसे ऐसे कराएं, आज बेटा अनंत चतुर्दशी है, आज बस 1 बार भोजन करना, शाम को कुछ नहीं लेना। तो आपने उनको अभ्यास कराना शुरू कर दिया। इस तरह ये 6 बाह्य तप हैं, ये बाहर से देखने में आते हैं। अन्य मत वाले भी इस तरह तप तपते हैं, इसलिए इनको बाह्य तप कहा जाता है। इनका तपना कर्म निर्जरा के लिए बहुत आवश्यक है। जय जिनेंद्र।